आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जल पंप का हत्था लंबा होता है क्यों? तो दोस्तों हमने यहाँ पर चित्र संलग्न किया हुआ है जल पंप का, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हत्था है वो यहाँ इस बिंदु पर जकड़ा हुआ है। ठीक है, इस बिंदु के परता ये क्या करेगा, इसको अगर हम इस दिशा पर अगर बल आघूर्ण दे तो ये इस दिशा पर गति करेगा। ठीक है, फलस्वरूप नीचे जाएगा, और जैसे ही हम इसको इस दिशा पर गति देते हैं मतलब नीचे करते हैं तो यहाँ से ये वापस ऊपर आता है। एनआरवी लगे रहते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व, जो जल को ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कार्य प्रणाली जल पंप की। ठीक है, तो यहाँ हत्था लंबा क्यों बनाया जाता है, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो हत्था क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर हम हाथ को पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं इसको, और इसको आवश्यक बल आघूर्ण प्रदान करते हैं जिससे ये ऊपर नीचे हो और हमको जल प्रदान करे। ठीक है, तो हत्था को हम दूर क्यों देंगे, क्योंकि हमने अभी बताया ना आपको बल आघूर्ण प्रदान किया जाता है, और बल आघूर्ण का दूरी से सीधे सीधे वास्ता है दोस्तों। ये दूरी को ले लेते हैं डी, और यहाँ पर जो बल लगा रहे हैं या तो इस दिशा पे या इस दिशा पर, किसी भी दिशा पर, उसको ले लेते हैं एफ। तो यहाँ पर दोस्तों इस बिंदु के परता, जिस बिंदु के परता ये जकड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दर्शा देते, इस बिंदु के परता एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, इसको टाउ से प्रदर्शित कर सकते हैं चाहे तो दोस्तों हम चाहेंगे कि बल आघूर्ण अधिक से अधिक प्राप्त हो कम से कम बल लगाने पर। तो यहाँ पर संबंध लिखना पड़ेगा हमको, बल आघूर्ण दूरी और इस बल पे। ठीक है, तो बल आघूर्ण और दूरी के बीच संबंध क्या होता है, टाउ बराबर होता है एफ गुना डी। मतलब बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुना दूरी, लंबवत दूरी। ठीक है, मतलब उस अक्ष के परता, जिस अक्ष के परता ये घूम रहा है, उस अक्ष या फिर उस बिंदु के परता बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस अक्ष के परता यहाँ पर लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, बल हो जाएगा एफ, और दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, टाउ, यानी कि बल आघूर्ण न्यूटन मीटर में, ये न्यूटन और ये मीटर में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मीटर का मान बढ़ा सकते हैं तो न्यूटन का मान कम भी कर सकते हैं, न्यूटन मीटर का मान वही आना चाहिए। तो ठीक है, अर्थात यह है कि अगर हम चाहे तो दूरी का मान बढ़ा सकते हैं, और दूरी का मान बढ़ाने से दोस्तों अगर बल का मान में परिवर्तन नहीं किया तो बल आघूर्ण का मान अधिक हो सकता है, और अगर हमको जितना बल आघूर्ण चाहिए उतना ही बल आघूर्ण यहाँ पर देना है। मतलब बल आघूर्ण का मान मैं मान लूं नियत, तो दोस्तों वो दूरी का मान बढ़ा दो, उतने ही बल आघूर्ण के लिए अगर दूरी का मान बढ़ाया जाए तो बल का मान घटा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ भी करें, या तो बल नियत रखे या फिर बल आघूर्ण। तो अगर बल को नियत रखे तो बल आघूर्ण का मान हम बढ़ा सकते हैं, और अगर बल आघूर्ण का मान नियत रखे तो बल लगाने वाले बल हमारे द्वारा जो हम बल लगा रहे हैं उसका मान घटा सकते हैं। तो सभी तरफ से हमको ही फायदा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमारे अनुकूल परिस्थितियां हो जा रही है, बस दूरी का मान बढ़ाना पड़ रहा है। तो हम नहीं चाहेंगे क्या कि दूरी बढ़ जाए और दूरी बढ़ने से हमको कम बल लगाना पड़े, हम बिल्कुल चाहेंगे कि दूरी बढ़ाए, और उसके लिए हत्था को लंबा बनाया जाता है। हत्था को लंबा बनाकर बल के प्रत्येक मान के लिए लगने वाले बल आघूर्ण का मान बढ़ाया जा सकता है। कैसे, ये जो टाउ बराबर एफ गुना डी है उसको क्या लिख सकते हैं, डी बराबर टाउ बटे एफ। मतलब बल के प्रत्येक मान के लिए लगाने वाला टाउ है वो पूरी तरीके से लंबाई पर निर्भर कर रहा है, डी पर। डी का मान बढ़ा के उसका भी मान बढ़ा सकते हैं, टाउ बटे एफ का मान। तो इस तरीके से हम अनुकूल परिस्थितियां हमारे लिए उत्पन्न कर रहे हैं केवल और केवल हत्थे की दूरी बढ़ाकर, इस बिंदु से मतलब हत्थे का लंबाई बढ़ाकर। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न के लिए यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।